कक्षा 4 का 9वां पाठ रामू एंड द मैंगोज़। रामू और आम। डिस्कस चर्चा करें। डू यू लाइक फ्रूट्स? क्या आपको फल पसंद है? अगर आपको पसंद हैं तो इसका उत्तर देंगे येस आई लाइक फ्रूट्स। हाँ, मुझे फल पसंद है। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? आपका पसंदीदा फल कौन सा है? मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। अगर आपका एप्पल है तो एप्पल लिख सकते हैं आप, अगर कोई और है तो और लिख सकते हैं। वाई डू यू लाइक इट? आपको यह क्यों पसंद है? आप इसे क्यों पसंद करते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर देंगे क्योंकि यह स्वादिष्ट और मीठा होता है, तो आप इसका उत्तर देंगे आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ डिलीशियस एंड स्वीट। मुझे ये पसंद है क्योंकि यह स्वादिष्ट और मीठा होता है। विच फ्रूट डू वी ईट इन समर सीजन? गर्मी के मौसम में हम कौन कौन से फल खाते हैं? कौन कौन से फल खाते हैं? वी ईट वाटरमेलन, मेलन, लीची, प्लम्स, मैंगो, ऑरेंज एंड मैनी अदर फ्रूट्स इन समर सीजन। हम गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा, लीची, आलू बुखारा, आम, संतरा और बहुत से अन्य फल खाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। आओ इसको पढ़ते हैं। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक धनवान व्यक्ति राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहता था। वन डे ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज। एक दिन वह घर पर 2 बड़े तथा रसीले आम लाया। ही गेव देम टू his servant and said, hey Ramu, take these to the kitchen and cut them. उसने उनको अपने नौकर को दिया तथा कहा, अरे रामू, इन्हें रसोई में ले जाओ और काट लो। मेक 2 cups ऑफ कॉफ़ी टू। 2 कप कॉफ़ी भी बनाओ। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरा एक मित्र शीघ्र ही आएगा। ब्रिंग द मैंगोज एंड कॉफ़ी विद व्हेन ही कम्स। जब वह आए तब आमों को तथा कॉफ़ी को साथ ले आना। आम तथा कॉफ़ी को साथ ले आना। रामू टुक द मैंगोज टू द किचन एंड कट देम विद ए नाइफ। रामू आमों को रसोई में ले गया तथा एक चाकू से उन्हें काटा। देन टू मेक श्योर दे वर नॉट सोर ही पुट 1 piece इन हिज माउथ। इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम खट्टे नहीं हैं, उसने एक हिस्सा अपने मुंह में रख लिया। हाउ स्वीट इट टेस्टेड। इफ ईट जस्ट 1 more piece द मास्टर विल नेवर नो, ही थॉट। अरे यह बहुत मीठा है, अगर मैं एक और टुकड़ा खा लूं तो मालिक कभी नहीं जान पाएगा, उसने सोचा। He put 1 more piece into his mouth and then 1 more. उसने अपने मुंह में एक और टुकड़ा रखा तथा बाद में एक और रखा। In few minutes the plate was empty. कुछ ही मिनटों में प्लेट खाली हो गई, क्योंकि वो जो 2 आम काटे थे वो सारे की सारी मतलब वो आमों को खा गया। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटन्ड। रामू कुछ भयभीत हो गया। द मास्टर वाज श्योर टू बीट हिम। मालिक निश्चित ही उसे पीटने वाला था। जस्ट देन ही हर्ड हिज मास्टर कॉलिंग रामू हैव यू कट द मैंगोज। उसी समय उसने अपने मालिक की पुकार सुनी, रामू क्या आपने आम काट लिए? कीप द कॉफ़ी रेडी टू। कॉफ़ी भी तैयार रखना। माई फ्रेंड वी हेयर एनी मिनट। मेरा मित्र किसी भी समय यहाँ होगा। पुअर रामू वट वाज ही डू नाउ। बेचारा रामू, अब उसके पास करने के लिए क्या था? ही हैड ऑलरेडी ईटन अप द मैंगोज। आमों को उसने पहले ही खा लिया था। ही थॉट क्विकली एंड गॉट एन आइडिया।
उसने शीघ्रता से सोचा और उसे एक विचार आया। ओ मास्टर, ही replied, द नाइफ इज ब्लंट। ओ मालिक, ये उसने जवाब दिया, चाकू बहुत मोटा है। इस ये मतलब बहुत मोटा है, इसका जो काटने वाला हिस्सा है वो बहुत मोटा है। आई कैन नॉट कट द मैंगोज विद इट। मैं इसके साथ आमों को नहीं काट सकता हूँ। यू फूल, तुम मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, द मास्टर शाउटेड। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मालिक चिल्लाया। ब्रिंग द नाइफ हियर, चाकू यहाँ लाओ। आई विल शार्प इट फॉर यू, मैं इसे तुम्हारे लिए घिसकर तीखा करूँगा। रामू took a large and blunt knife from the kitchen and gave it to his master. रामू ने रसोई से एक बड़ा और मोटा चाकू लाया तथा उसे अपने मालिक को दिया। While the master was busy sharpening it, Ramu quietly went out of the house. जब मालिक उसे घिसकर तीखा कर रहा था, रामू शांतिपूर्वक घर से बाहर आया। He saw his master's friend coming up the road. उसने मालिक के मित्र को उधर सड़क पर आते हुए देखा। रामू रन टू मीट हिम, रामू उससे मिलने के लिए दौड़ा। सर सर, ही सेड द फ्रेंड, हैव यू हैड ए फाइट विद माई मास्टर। श्रीमान जी, उसने उस मित्र से कहा, क्या आपकी मेरे मालिक से लड़ाई है? He says that he will cut off both your ears. वह कहता है कि वह आपके दोनों कानों को काटकर अलग कर देगा। The friend started in surprise. दोस्त ने हैरानी से घूरा। Fight, he said. लड़ाई, उसने कहा। We didn't really have a fight. हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सचमुच हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। But yesterday when he came to my house, I put on his chappals by mistake. लेकिन कल जब वह मेरे घर आया, मैंने भूल से उसकी चप्पलें पहन ली थी। Now, why should he want to cut off my ears for a little thing like that? अब उसे क्यों एक छोटी सी चीज के लिए मेरे कान काटने चाहिए? I am telling you, sir, he wants to cut off your ears. मैं आपको बता रहा हूँ श्रीमान जी, वह आपके कान काटना चाहता है। रामू सेड अगेन, रामू ने दोबारा कहा। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप स्वयं देख सकते हैं। बट माइंड, डोंट टेल हिम कैच यू। लेकिन ध्यान रहे, आप उसे अपने आप को पकड़ने मत देना। The friend crept up to an open window and saw the master of the house sharpening a big knife. दोस्त रेंग कर एक खुली हुई खिड़की के पास गया तथा घर के मालिक को एक बड़ा चाकू घिसकर तेज करते हुए देखा। माई गुडनेस, ही क्राइड। हे भगवान, वह चिल्लाया। ही रियली वांट्स टू कट ऑफ माई ईयर्स। वह वास्तव में मेरे कान काटना चाहता है। आई हैड बेटर रन अवे बिफोर ही सी मी। अच्छा हो कि वह मुझे देखे, उससे पहले मैं भाग जाऊं। ही टर्न राउंड एंड रन बैक द वे ही हैड कम। वह पीछे मुड़ा तथा उसी रास्ते से भाग गया जिस रास्ते से वह आया था।
रामू then run to his master crying, master, master, your friend had taken both the mangoes. तब रामू चिल्लाता हुआ आया, मालिक मालिक, आपका दोस्त दोनों आमों को ले गया। देयर ही इज रनिंग अवे, वहाँ भाग रहा है। द मास्टर लुक्ड अप एंड saw his friend running away at top speed. मालिक ने ऊपर देखा और उसने अपने मित्र को पूरी गति से भागते हुए देखा। He rushed out and ran after his friend. Stop, stop. वह तेजी से बाहर आया तथा अपने दोस्त के पीछे दौड़ा। ठहरो, ठहरो, वह चिल्लाया। Keep one of them if you like, but let me have the other one. अगर तुम चाहो तो एक रख लो, लेकिन दूसरा मुझे लेने दो। The friend looked back and saw the master running after him with a big knife in one hand. दोस्त ने पीछे देखा और देखा कि मालिक एक हाथ में एक बड़ा चाकू लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। He screamed in terror, वह भय से चीखा। Doubling his speed, he vanished in the distance. वह अपनी गति दुगनी की, वह दूर अदृश्य हो गया। अब जैसे ही मालिक कह रहा था कि एक मेरे को दे दो, अब उसने सोचा कि कान कह रहे होंगे भाई एक कान मेरे को दे दे और एक तू रख ले। ठीक है, तो रामू ने दोनों को डाउट में कर दिया। द मास्टर सून गेव अप द चेस एंड वेंट बैक टू हिज हाउस. मालिक ने शीघ्र ही पीछा छोड़ दिया तथा वापस अपने घर आया. कॉलिंग रामू ही सेड, आई नेवर न्यू हाउ ग्रीडी दिस मैन वाज एंड ए थीप टू. रामू को पुकारता हुआ उसने कहा, वह कभी नहीं जानता था कि वह व्यक्ति इतना लोभी तथा एक चोर भी था. थैंक यू फॉर टेलिंग मी. आपको मुझे बताने के लिए धन्यवाद. ये उसका मालिक रामू को कहता है. ही देन वेंट आउट एंड केम आउट विद टू मोर लार्ज एंड जूसी मैंगोज. फिर वह बाहर गया तथा दो बड़े रसदार आमों के साथ आया. दो आम लेके आया. गिविंग देम टू रामू ही सेड, हेयर रामू यू ईट वन. रामू को देते हुए उसने कहा, रामू एक तुम खा लो. एंड कट द अदर वन फॉर मी. और एक मेरे लिए काट दो. ठीक है, अब देखो. जूसी रस से भरे हुए, शोर खट्टा, फ्राइटन्ड भयभीत, ब्लंट मोटा या बोटा, नोट शार्प शार्पन घिसकर तीखा करना, क्वाइटली शांतिपूर्वक, सरप्राइज आश्चर्य, पुट ऑन पहनना, क्रिप्ट अप रेग कर गया, स्क्रेम्ड जोर से चीखा, वेनिस्ड गायब अदृश्य हो गया, चेस पीछा करना, स्टा स्टार्ड घूरा घूर कर देखना, टेरर डर, गेव अप लेफ्ट त्याग देना. अब देख लीजिए एक्टिविटी फर्स्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को चुनिए. खालिस्तान गॉट एन आइडिया. किसको एक आइडिया आया? द रिच मैन धनवान व्यक्ति को, रामू एंड हिज मास्टर रामू और उसके मालिक को, रामू को या फ्रेंड को. तो किसको आया था? रामू को. द मैंगोज वर क्या थे? स्वीट थे. लास्ट डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा. इसका सी और इसका डी. तीसरा क्वेश्चन दीजिए. ओ माई गुडनेस शोज. ओ हे मेरे भगवान. ये क्या दर्शाता है? ठीक है, आश्चर्य दिखाता है ये. ठीक है ना भाई, आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. व्हाट वाज द नेम ऑफ द सर्वेंट. मालिक का नाम क्या था? पहले का आ जाएगा रामू. रामू. ठीक है. हु ब्रॉट द मैंगोज. द रिच मैन बॉट द मैंगोज. ठीक है, इसका हु की जगह रिच मैन आ जाएगा. ठीक है, ये रिच मैन. वेयर डिड द रिच मैन लिव.
रिच मैन धनवान आदमी, धनवान व्यक्ति कहाँ रहता था? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। वह धनवान व्यक्ति राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहता था। व्हाट आइडिया केम टू रामूज माइंड? रामू के दिमाग में क्या आइडिया आया, क्या विचार आया? चौथा प्रश्न। ठीक है भाई, एन आइडिया केम टू रामूज माइंड दैट द नाइफ वाज ब्लंट। ठीक है कि जो चाकू था वो मोटा था। ही कुड नॉट कट द मैंगोज विद इट। वह इससे आमों को नहीं काट सकता। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द फ्रेंड रन अवे? उसका दोस्त क्यों भाग गया? क्योंकि उसने सोचा कि उसका मालिक उसके कान काट लेगा। हैविंग सीन ए लार्ज नाइफ इन द मास्टर्स हैंड द फ्रेंड रन अवे टू सेव हिज ईयर्स। मालिक के हाथों में एक चाकू देखकर वह दोस्त अपने कानों को बचाने के लिए भाग गया। हाउ मैनी मैंगोज डिड द मास्टर ब्रिंग इन द एंड? अंत में मालिक कितने आमों को लाया? टू द मास्टर बॉट टू में मोर मैंगोज इन द एंड। ठीक है, मालिक दो आमों को लास्ट के अंदर लाया। अब देख लीजिए ट्रू और फॉल्स हैं। द रामू वाज द रिच मैन्स फ्रेंड। रामू धनवान आदमी का मित्र था, नहीं, ये फॉल्स है, एफ आ जाएगा इसका। ठीक है, एफ। अब दूसरा देख लीजिए, द रिच मैन्स फ्रेंड शार्प द नाइफ। धनवान आदमी का मित्र चाकू को तीखा कर रहा था, ये भी फॉल्स है क्योंकि धनवान आदमी खुद कर रहा था। द फ्रेंड वाज फ्राइटन्ड, जो उसका मित्र था वो डर गया, ये ट्रू है, बिल्कुल डर गया था। द रिच मैन बॉट टू जूसी मैंगोज। धनवान आदमी दो रसीले आमों को लेकर आया, बिल्कुल सही है, ट्रू। रामू वाज वेरी क्लेवर। रामू बहुत चतुर था, बिल्कुल ट्रू है ये। हु सेड दीज वर्ड टू होम? यह वाक्य किसने किसको कहे? मेक टू कप कॉफ़ी टू। दो कप कॉफ़ी भी बनाना। ये द रिच मैन, यहाँ द रिच मैन आ जाएगा टू रामू। ठीक है ना, जिसने पहले कहे उसका नाम पहले और जिसको कहे उसका नाम बाद में। द नाइफ इज ब्लंट, चाकू बहुत मोटा है, ये रामू, रामू ने टू द रिच मैन। ठीक है, आई पुट ऑन द चप्पल बाय मिस्टेक। ठीक है, ये कहे थे फ्रेंड, फ्रेंड टू रामू। ठीक है, ये फ्रेंड तीसरे का फ्रेंड टू रामू। स्टॉप स्टॉप। ठीक है, ये कहे थे द रिच मैन टू हिज फ्रेंड। ही वांट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स। वह आपके कान काटना चाहता है, तो यह रामू टू फ्रेंड, रामू ने मित्र से कहे थे कि वन ऑफ देम इफ़ यू लाइक वट लेट मी हैव द अदर वन। यदि आपको पसंद है तो एक रख लो पर दूसरा मुझे दे दो। ये रिच मैन टू फ्रेंड। कंप्लीट द सेंटेंसेज। ठीक है, ये कंप्लीट द सेंटेंसेज, ये आपको वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है ना, ये वाक्य आपको पूरे करने हैं, अपनी बुक में से देख के आपको स्वयं करने हैं, ये ढूंढने हैं कौन कौन से वाक्य हैं। ठीक है, और मैच द कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन द कॉलम बी। ठीक है, अब कॉलम एक को कॉलम दो से मैच करना है। ठीक है ना, अब इसको देखिए, ये अपोजिट है, विलोम शब्द, विलोम शब्द इसको मैच करना है। शार्प, शार्प का होता है ब्लंट। ठीक है ना, ये रहा ब्लंट। और सोर, सोर का होता है स्वीट। ठीक है, ये रहा स्वीट। और गेव, गेव का होता है गेव, गेव देना। और टेक, टुक, टुक हो जाएगा इसका, टुक लेना, ये रहा इसका गेव का। फ्रेंड, फ्रेंड का हो जाएगा एनिमी। ठीक है, स्मॉल, स्मॉल का हो जाएगा बिग। ऑलवेज, ऑलवेज का हो जाएगा नेवर। फुल, फुल का हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे, इसको आपने मैच कर देना है। ठीक है ना, इसको आपने ध्यानपूर्वक मैच कर देना है। अब आप देख लीजिए, चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको बॉक्स में से शब्द चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो ये देख लीजिए, आई पुट माई फ्रेंड्स चप्पल वाई। मैंने अपने मित्र की चप्पलें, मतलब मिस्टेक से एक नंबर में, ये आ जाएगा एक नंबर में। ठीक है, ही शार्प द, शार्पन द
ये 2 नंबर में आ जाएगा नाइफ। और तीसरे में आ जाएगा द नाइफ इंटर्ड द थीप इंटर्ड द हाउस। इंटर्ड द हाउस इसका हो जाएगा क्वाइटली, चपलता से। ठीक है, चोर घर के अंदर घुस गया। सीइंग द पुलिस द मैन रन अवे एट टॉप स्पीड। ठीक है, टॉप स्पीड में, पुलिस को देखते ही चोर टॉप स्पीड से दौड़ा, ये चौथे में आ जाएगा। पांचवा द स्टेम्ड इन टेरर। ठीक है, भयभीत होते हुए, डर के कारण भयभीत होते हुए। ठीक है ना, ये पांचवें में आ जाएगा, लास्ट वाला ये पांचवें में। ठीक है, ही रन सो फास्ट दैट नो कुड कैच हिम, ये जो बच गया ये छठे में आ जाएगा, कैच। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है। अब देख लीजिए, मैच द वर्ड मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर सिमिलर मीनिंग इन कॉलम बी। समान अर्थ वाले शब्द को मतलब कॉलम ए, कॉलम ए में से कॉलम बी से मिलान कीजिए। आफ्रेड, आफ्रेड का हो जाएगा फ्राइटन्ड। ठीक है, ये रहा फ्राइटन्ड। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड होता है अदृश्य हो जाना। ठीक है, अदृश्य हो जाना, तो वेनिस्ड भी होता है, वेनिस्ड भी अदृश्य होना ही होता है। ठीक है, आंसवर्ड, आंसर उत्तर देना। रिप्लाइड भी इसका होता है उत्तर देना। क्राइड लाउडली, क्राइड लाउडली मतलब जोर से चिल्लाना, शाउटेड भी कहते हैं इसको। सरप्राइज, सरप्राइज वंडर। और रन फास्ट रस्ट। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी पूर्ति कर देनी है। ठीक है, अब देखिए, राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको अनेक शब्दों की जगह एक शब्द लिखना है। और जो पहले अक्षर पर दिया गया है, ये पहला अक्षर इसका दिया गया है। द पार्ट ऑफ द बॉडी विद विच वन हियर, शरीर का वह अंग जिससे कोई सुनता है, सुना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ईयर, EAR, EAR, ईयर। ए इंस्ट्रूमेंट टू कट थिंग्स, चीज़ों को काटने की चीज़। ठीक है, उपकरण, काटने, चीज़ों को काटने का उपकरण। नाइफ हो जाएगा इसका, KNIEF, नाइफ। ठीक है, चाकू। एन एक्ट ऑफ क्वारलिंग विद समवन, किसी के साथ मतलब लड़ाई करना। फाइट, FIGHT, फाइट। ए मैन एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर ए मास्टर, ए मैन एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर ए मास्टर। ठीक है, जो अपने मतलब मालिक के लिए काम करता है तो सर्वेंट हो जाएगा इसका, एस पर। द रूम इन ए हाउस फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, जो एक कमरा जो जिसमें भोजन पकाया जाता है तो किचन हो जाएगा इसका, KITCHEN, किचन। ए स्वीट जूसी फ्रूट, एक रसीला मतलब स्वादिष्ट फल। M से दिया है तो मैंगो हो जाएगा, MANGO, मैंगो। और भी आपने M पर देख लेना है कोई फल हो तो, लेकिन ये पाठ मैंगो से संबंधित है इसलिए मैंगो हो जाएगा। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग हेड बेटर। ठीक है, हेड बेटर का प्रयोग करते हुए इसका मतलब वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे सी ड्रिंक मिल्क, सी हैड बेटर वर्क हार्ड, सी हैड बेटर वर्क हार्ड, सी हैड बेटर ड्रिंक मिल्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे ये वाक्य जो हैं आपको बनाने हैं, ये अपने आप करना है आपको। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग शुड इन प्लेस ऑफ हैड बेटर। हैड बेटर की जगह आपको शुड प्रयोग में करना है। ठीक है, ये आपको हटा देना है इसमें से, ये देख लीजिए, ये पार्ट हटा देना है, इसकी जगह ये स्पेलिंग लिखनी है आपको, शुड। दे शुड गेट अप अर्ली। इसी तरह से इसमें से ये हट जाएगा, शुड लग जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इसका लिख देना है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज। रानी रोट ए लेटर यस्टरडे, अफर्मेटिव, सी। इसका देख लीजिए आप, अफर्मेटिव किस तरह से बनाना है इसको आपको। ठीक है, ये आपको उदाहरण दिए, आगे आपको ये वाक्य बनाने हैं, ये आपको खुद बनाने हैं इस तरह से वाक्य।
ठीक है, ये बहुत लेसन में आ चुके हैं, पिछले वाले लेसन में भी आ चुके हैं ये। एक्टिविटी 4, स्पीक द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड टुगेदर आफ्टर योर टीचर एंड टेलिंग देयर मीनिंग। ठीक है, सैड कहना, सैड उदास, मीट मिलना, मैट मतलब मैट बिछाने का मैट, हेड हेड। ठीक है, इसको आपने बोल के देखना है उच्चारण के तौर पर, जो नहीं आए ठीक है उसको पूछना है आगे वाले लेसन में। ठीक है, यहाँ आपको नहीं आए तो, जो आपको नहीं आए इस वीडियो के अंत में आप कमेंट कर सकते हैं। लिसन टू योर टीचर्स pronunciation of the following pair of words, then the pronounce the word and say whether their pronunciation is the same or different. Speak out same or different after each pair. ठीक है, तो ये आपको बोल के देखना है। पीस पीस, नो नो, नो नाउ, देयर देयर, वाई वाई वाई, हेयर हेयर, रन रेन, सी सी, वुड वुड, शिप शीप, एयर हेयर। ये आपको बोल के देखने हैं सारे। ठीक है, प्रोनाउंस करना है इसको। प्रोनाउंस द दीज वर्ड्स, नाइफ, किचन, विंडो, ईयर, रस्ट, स्क्रीम्ड, फ्राइटन्ड, हर्ड, एम्प्टी, यस्टरडे, गुडनेस, शाउटेड, लुक्ड, वेनिस्ड। ये भी आपको बोल के देखने हैं। एक्टिविटी 5 देख लीजिए। ये आपको डेली रूटीन लिखना है आपका, आप कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। ठीक है ना, इसको आपने खुद ने लिखना है। ये पैराग्राफ लिखना है आपको। ग्रुप्स ऑफ ईच वर्ड कंप्लीट द शॉर्ट रेटिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड इन द पैराग्राफ। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है आपने। ठीक है, इसको आप देख लीजिए आप किस तरह से लिखेंगे इसको। अब देख लीजिए, मैं इसको सीधा बोल रहा हूँ, इसका आंसर बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिए आप। ठीक है ना। वंस देयर वाज ए रिच मैन, ही हैड ए सर्वेंट, हिज नेम वाज रामू, द सर्वेंट वाज क्लेवर, वंस द मास्टर ब्रॉट 2 mangoes, the mangoes were sweet and juicy, the servant ate all the mangoes, he told his servant that the mangoes were rotten, the master believed him and bought 2 more mangoes, the servant cut the mangoes into pieces, both of them enjoyed eating them। ठीक है ना, ये आपका लेसन पूरा हो चुका है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।